वो जिंदगी का वो लम्हा इससे पहले कि आए कि तुम्हें यूनिवर्स गिरा के सिखाना चाहे. हमारी पंजाबी में एक कहावत है, एंड आई वुड लव टू कोट इट, कि जब कोई समझ ना रहा हो ना, इसको आप बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहावत यह है कि अल्लाह मियाँ डंडा नहीं मारता, मत मारता है. राइट? भगवान खुद से नीचे आके आपको नहीं करेंगे. फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बुद्धि सटक जाती है और फिर आप ऐसी हरकतें करते हो. इससे पहले कि वो स्टेज आए, उससे सीख लो. अब जो आपने बात की है ना, मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाह रहा हूँ काव्याल जी, जो खुद को समझते हैं कि वो हील्ड है ना. अब रिलेशनशिप्स पे आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप के हाथों बहुत तंग हैं. उनको लगता है कि कोई जादू की छड़ी होगी आपके पास, मेरे पास या किसी और के पास, सब ठीक हो जाएगा. एक मैं चीज़ आपकी इसी माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी हीलर के पास जाएं, आप मेरे पास, आपके पास, किसी और के पास जाएं. लोगों को लगता है रिलेशनशिप काउंसलिंग या हीलिंग इज़ लाइक अ ड्रॉप बॉक्स. ये देखें जी, मैं अपना पार्टनर लेके आया हूँ या लेके आई हूँ, प्लीज़ इसको ठीक करके वापस दे दो मुझे, मैं परसों आके ले जाऊँगी. प्लीज़, ये ऐसे नहीं होता है. ये सबसे पहले, और हम जब कहते हैं कि ठीक है पार्टनर पे ख़राबी है पर मुझे ज़रा तुमसे बात करनी है, तो वो कहते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. नो, आइडेंटिटी को थोड़ा सा हम, पर्दा जो आपने मास्क पहना है उसको हटाते हैं, वो हटाते नहीं लोग. खैर, उस पर हम आते हैं. अब ये वो लोग हैं काव्याल जी जो कि स्पिरिचुअली अवेकन्ड भी हैं, हील्ड भी हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनली अवेयर भी हैं, but they still end up having a toxic partner in their life. ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसे केसेस का आपको सामना रहा? और अगर ऐसा होता है तो आपकी नज़र में क्यों होता है? कहाँ से लाते हैं ऐसे क्वेश्चंस आप? ये बस आ जाते हैं. जो हमारे अंदर एक एम्पैथी होती है ना, वो हमारी बाउंड्रीज से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. वाओ, यस. मैं आपको एक आम किस्सा सुनाती हूँ. आई एम एन एम्पैथ. ओके, I can see मुझे लोगों के इमोशंस फट से मैं पकड़ सकती हूँ. वो समझे उसके पहले मुझे समझ में आ जाता है कि वो क्या फील कर रहे हैं. अब मैं एनिमल्स को बहुत रेस्क्यू करती हूँ. तो अगर मैंने किसी बिल्ली के बच्चे को सुन लिया दूर से, वो बेचारा आवाज़ कर रहा है कहीं पे, मैं सब काम छोड़ के फर्स्ट आई विल स्टार्ट, लोग कहाँ है, उसको ढूंढो, उसको ढूंढो, उसको ढूंढो. वैसे मेरे घर पे मैंने 6-7 बिल्लियों को ऐसे रेस्क्यू किया, ये ध्यान रखा. अब मुझे ये भी पता है कि उसको मैंने अगर ढूंढा तो उसको मैं घर लेके जाऊंगी, उसका मैं ध्यान रखूंगी. मेरी 6 बिल्लियाँ अपसेट हो जाएंगी, मेरे घर वाले अपसेट हो जाएंगे कि क्या कर रही है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग कैसे करें. मुझे खुद पता है कि मैं नहीं डील कर पाऊंगी एक और के साथ, लेकिन मेरा बॉडी इतना रेस्टलेस हो जाता है कि नहीं, उसको कुछ हो गया तो मेरी एम्पैथी हाईजैक कर लेती है मेरे दिमाग को. That I will still go for it knowing that is a red flag. Okay? और जो एम्पैथ्स होते हैं ना, उनके दिमाग में एक रेस्क्यू फैंटेसी होती है. True. कि एक सेवियर सिंड्रोम जैसा, दैट नहीं यार, शायद जो मैं एफर्ट दूं इस इंसान को, या जो मैं प्यार करूं, तो ये बंदा हील हो जाए या उसकी लाइफ ठीक हो जाए. अब ये सारे एम्पैथ्स में रहती है बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस अराउंड देम. लेकिन कभी कभी एक इंसान जो कुएं में गिर रहा है, आप जब उसे अपना हाथ देते हो ना, तो आप शायद उसे ऊपर ना ले आओ, लेकिन वो आपको नीचे ज़रूर ले जाएगा अपने साथ. True, very true. It is okay for you to feel somebody's emotions deeply. It does not equal to you becoming their survival kit. You don't have to become their survival kit. Okay. You can tell somebody that I know what will help you. Why don't you do this? Okay. But you can't say, let me do this for you. That is where we go wrong. हम किसी और के ट्रॉमास को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन ये तो It drags you to the same hell. आप जानबूझ के ट्रॉमा कलेक्ट कर रहे हो, जानबूझ के. और बहुत से लोग ऐसे मैंने खुद भी देखे हैं अपने आसपास. और कभी कभी शायद हमें लगता है कि हमसे भी शायद ये गलती हुई है कि हमने वही ट्रॉमा कलेक्ट किया और अपनी सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करने के लिए हमने कहा कि लेट मी बी दैट एंजल इन योर लाइफ. अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि
even spiritually compatible people, they end up having a toxic relationship. And that is very surprising for me. They were spiritually aligned, but something in them between their relationship was missing. ऐसा कभी आपको पाला पड़ा कभी ऐसे किसी? बहुत होता है. It is, like I said, it's in fashion to say that I'm a spiritual person. Okay. It's in fashion to say that I want to move towards spirituality. You are in a spiritual place. We are all spiritual beings having a human experience. This is a very famous line, right? Yeah, exactly. Let me ask you this. आपको सफ़ेद कलर पसंद है, मुझे सफ़ेद कलर पसंद है. आप सफ़ेद कमीज़ पहनते हैं, मैं सफ़ेद कमीज़ पहनती हूँ. ये एक एस्पेक्ट है जो हमारे बीच में कॉमन है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ ज़िंदगी भर गुजारूँ. It's not necessary. There's a beautiful line which says that you fall in love with a personality. When you marry them, you end up living with a character. Very true. Very true. This is exactly very true. जब आप किसी के साथ Personality can be रहें, faked. 100%. Yes. Character is something that is built on your value system. Yes. Plus discipline. It is so important for both the people to be disciplined. It's okay to say, oh, I'm a part of the 5 a.m. club. मैं सुबह उठ के meditate करती हूँ. फिर पूरा दिन क्या करते हो? पूरा दिन तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल कहाँ है? तुम्हारा डिसिप्लिन है या नहीं है? तुम्हारे वैल्यूज जगह पे हैं या नहीं है? कितने ही लोग दुनिया में एक स्पिरिचुअल ईगो में बैठते हैं. ओके, स्पिरिचुअल ईगो. मुझे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात एक की थी. उर्दू के अल्फाज हैं, मैं इसको ज़रा बाद में ट्रांसलेट भी कर दूंगा. एक लफ्ज़ है आजिज़ी. लाइक आजिज़ होने का मतलब है बीइंग वेरी हम्बल, यू नो. अच्छा, वैसे तो यही सिखाया जाता है कि बीइंग एनवियस या प्राउड होना या वैनिटी होना अच्छी बात नहीं है. यू शुडंट बी डूइंग दिस. लेकिन किसी ने कहा था कि कुछ लोग प्राउड होते हैं, उनके पास नई गाड़ी है, नया बंगला है, उनका रुतबा बहुत बड़ा है, वो प्राउड होते हैं. किसी ने कहा कि आजिज़ी का भी एक प्राउड होता है. कुछ लोगों को इस बात की भी खुन्नस होती है कि वो बहुत हम्बल हैं. वो बहुत उससे ज़्यादा डैमेजिंग होती है. Absolutely. और वो अपनी हम्बलनेस को कहीं ना कहीं उस पर इतना प्राउड फील कर रहे होते हैं कि वो उनको लगता है कि वो हम्बल है, वो दुनिया को हम्बल दिख नहीं रहे होते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी डैमेजिंग. नाउ देयर कम्स अनदर क्वेश्चन कि जो हाईली अवेयर लोग होते हैं इमोशनली या स्पिरिचुअली, मोस्टली इमोशनली, क्या ऐसा है, और मैंने तो खैर बहुत मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि दे ऑल्सो अट्रैक्ट more damaged people. I'm not saying toxic people. They attract damaged people. ऐसा होता है क्या? आप मॉल में गए हैं, जो शॉपर्स होते हैं ना, उनको जो फ्री वाले सैंपल्स मिलते हैं, अरे व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं ना. करते. तो जो स्पिरिचुअली इवॉल्व लोग होते हैं, उनमें एक सेंस ऑफ ठहराव होता है, एक सेंस ऑफ पीस होती है उनके ऑरा में. तो जितने भी शॉपर्स हैं ना, उनको अच्छा लगता है कि यार मेरे पास अगर ये थोड़ा सा आ जाए ना तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाए. तो नेचुरली एवरीबडी विल ग्रेविटेट टूवर्ड्स समबडी हु इज अ हाई वाइब्रेशनल बीइंग. But again, they have their own complexes. It is not necessary that a spiritual evolved person is an easy person to live with. I have to tell you this, that there could be many people in the world who are a good boy and a good girl, but just being a good boy and a good girl are not enough for a successful marriage. Okay, this was big. It's not enough. This was big. You have to sit with your partner and say, what do you need out of me? How can I mold myself in a way that I can attend to your needs, wants, desires, everything, so that I can become that perfect place for you? लेकिन ये जो गुड बॉय वाला एक इमेज है ना, गुड बॉय मतलब कुछ अपना दिमाग मत चलाओ, जैसे तुम्हारी फैमिली बोलती जाती है वैसे करते जाओ. हाँ. फैमिली को पहले रखो, अपने वाइफ और बच्चों को या अपने हस्बैंड और बच्चों को बाद में रखो, अपने आप को लास्ट में रखो. नो 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 नो, डू नॉट सिट इन दिस ईगो जस्ट बिकॉज आपने कभी शराब नहीं पी, आपने कभी चीटिंग नहीं की, दैट मीन्स यू आर द परफेक्ट पार्टनर मटीरियल. नो,
You will still have to design yourself according to the absolutely right. needs and wants of your partner. And that is how we grow in relationships.